हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट को समझा था। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसमें हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझा था। देखिए, एक और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पूरा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग अगर होती है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल है कि बॉन्डिंग के पहले हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना हो। ठीक है, तो देखिए समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, देखिए मैं एक सिंपल सी कंडीशन से आपको समझाता हूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह अभी मैं बाद में देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंडीशंस क्या हैं, ये सब मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहले मैंने आपको एक सिंपल सा, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। लाइक मीथेन के फॉर्मेशन को जरा हम समझें। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे। देखिए, कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है और कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। अगर मैं देखिए ग्राउंड स्टेट में बात करूं, ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 2s2 और 2p2 वाले हैं। तो ग्राउंड स्टेट में जिसके इनर इलेक्ट्रॉन का तो कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होता नहीं है। ठीक है, जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में अगर मैं वैलेंस शेल की बात करूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए, अगर ग्राउंड स्टेट में मैं कार्बन से पूछूं कि भाई वो कितने की बॉन्डिंग कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे ओनली 2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं, है ना, 2 ही बॉन्ड वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में केवल और केवल 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सामने वाले से जब भी शेयर करने की बारी आएगी तो भाई यहाँ पे तो 2 ही बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ये वाला तो शेयर करेगा नहीं, भाई ये तो पहले से फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसको शेयर करने की क्या जरूरत है। शेयर तो वो करेगा ना जिसको पेयरिंग करनी है, एक ऑर्बिटल आएगा दूसरा ऑर्बिटल आएगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयर होगा। तो यहां पे अगर ग्राउंड स्टेट में मैं बात करूं तो कार्बन की बॉन्डिंग कैपेबिलिटी कितने की है, 2 की है ओनली। बट बनाना तो इसको 4 है, क्योंकि जब तक 4 की शेयरिंग करेगा नहीं तब तक इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। 4 हैं ऑलरेडी, अगर 4 की शेयरिंग करेगा तब तो इसके पास 8 होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट लगता है, प्रमोशन कॉन्सेप्ट। अगर ये जो कार्बन है ये अपना 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके किस में भेज दे, 2p में भेज दे, तो इसके 4 के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में ही मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बता रहा हूं जिसको प्रमोशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो देखिए इसके एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो इसका जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट करके किस में चला गया है, 2p में, और अब इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में है और बाकी के बचे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, 2p में हो गए। अब देखिए इस प्रमोशन के बाद ये जो प्रमोशन है, ठीक है, या इसको प्रमोशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इस प्रमोशन के बाद कार्बन की कैपेबिलिटी अब यहां पे 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की हो गई। अब वो चाहे तो अपने इन 4 ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो किससे करा सकता है, एक एक करके 4 हाइड्रोजन के साथ करा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन आएगा, उसके भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, चौथा हाइड्रोजन आएगा, उसके भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन के चारों जो ये सिंगल फील्ड ऑर्बिटल वाले हैं ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेंगे और वहां पे हाइड्रोजन कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बट देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो चारों हाइड्रोजन एटम्स हैं ये क्या चाहेंगे
कि जो मेरी ओवरलैपिंग हो वो 2s के साथ हो, 2s के साथ हो। ध्यान दीजिएगा, सबके सब यही चाहेंगे, कोई इससे ओवरलैप नहीं करना चाहेगा, है ना। सबके सब हाइड्रोजन चाहेंगे कि मुझे ओवरलैप करने के लिए कौन सा ऑर्बिटल मिले, मुझे ओवरलैप करने के लिए जो ये 2s वाला ऑर्बिटल है वो मिले। क्यों ऐसा चाहेंगे? क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, और हमने कहा लेसर द एनर्जी हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो भाई किसको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? सबके सब यही सोचेंगे कि मेरी ओवरलैपिंग किसके साथ हो, मेरी ओवरलैपिंग 2s के साथ हो, क्योंकि 2s के साथ अगर मैं ओवरलैप करूंगा, 2s के साथ अगर मैं ओवरलैप करूंगा तो लोअर एनर्जी वाले स्टेट में रहूंगा, ठीक है। और 2p के साथ करूंगा तो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाऊंगा, तो इनमें एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा ना भाई। ये सारे के सारे हाइड्रोजन उसके पास तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा, 2p के इलेक्ट्रॉन्स के पास तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा, सबके सब चाहेंगे हम 2s से ओवरलैप करें। तो देखिए फिर हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है, समझिएगा। कार्बन क्या करता है? कार्बन इन ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के पहले क्या करेगा? इंटरमिक्स कर देगा, ठीक है। बॉन्डिंग के पहले इन ऑर्बिटल्स को कार्बन क्या करेगा? इंटरमिक्स कर देता है, ठीक है, सबको आपस में मिला देता है और वापस से फिर नए ऑर्बिटल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे होता है। ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं, एक 2s का है, दूसरा 2px, 2py और 2pz है, उन सबको आप मिक्स करोगे और फिर से नए ऑर्बिटल रिप्रोड्यूस करोगे। वो नए जो ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी और जो शेप होता है वो अब आपस में इक्विवेलेंट होता है, समझिएगा बात को। एक जो 2s ऑर्बिटल था, बाकी के जो 3 2p ऑर्बिटल्स थे वो आपस में इंटरमिक्स हुए और फिर से नए सेट ऑफ ऑर्बिटल रिप्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब ये 4 ऑर्बिटल रिप्रोड्यूस हुए जिनकी एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी एंड शेप जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। एनर्जी और शेप क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट हो जाता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल मिले, इंटरमिक्स हुए और वापस से 4 नए ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी और जिनका शेप अब यहां पे इक्विवेलेंट होता है, एक जैसा होता है। सब देखने में एक जैसे होंगे, सबकी एनर्जी भी एक जैसी होगी, ठीक है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन किया हमने, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को क्या बोलते हैं? जैसे यहां पे एक s ऑर्बिटल मिला है और 3 p ऑर्बिटल मिले हैं, तो यहां पे इस हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे अभी हम और भी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइड्रोजन को यहां अब कोई तकलीफ नहीं है। अब जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें मिल गए, ये कौन से ऑर्बिटल्स बोले जाएंगे? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोले जाएंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना, जिसमें कि अब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन सब में प्रेजेंट है। अब इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा और अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब चारों हाइड्रोजन को कोई तकलीफ नहीं है किसी के साथ भी शेयर करे। अब वो डिस्प्यूट यहाँ पे दूर हो गया है जो डिस्प्यूट पहले था, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और CH4 मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्बिटल्स थे उनके शेप और उनकी एनर्जी को इक्विवेलेंट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रमोशन लगाया, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हाइब्रिडाइजेशन के पहले प्रमोशन लगाना ही पड़े। प्रमोशन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन, है ना, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन इज नॉट एन इसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन के पहले हमेशा प्रमोशन करना पड़े ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। कहीं पे प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे नहीं पड़ती है। प्रमोशन तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्बिटल्स की वैकेंसी है या नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे देखिए मैंने 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में किया है ना, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो 2s 2p में बहुत कम है। अब मैं चाहूं कि 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s में भेज दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कोई प्रमोशन कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी का छोटा गैप होना चाहिए, 2s और 2p में एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इजिली हमने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन की, या कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको पॉइंट्स बताते चलता हूं, ठीक है, यहां पे लिख नहीं रहा हूं। हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन आफ्टर कंडीशंस देखेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक है, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। देखिए वहां पे भी मैंने हाइब्रिडाइज किया किसको? 2s और 2p को, है ना, 2s और 2p के ऑर्बिटल्स को मिलाया। वो दोनों कौन से ऑर्बिटल थे? वैलेंस शेल के ऑर्बिटल थे। ठीक है, द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ओनली टेक पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो मच बेटर होता है देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर मैं एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाऊं और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाऊं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड मच मोर स्टेबल होगा देन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसलिए ज्यादातर बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रेफरेबल होता ही होता है। ठीक है, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी हाइब्रिडाइजेशन की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो भी ऑर्बिटल्स रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल रिप्रोड्यूस होंगे उनका जो एनर्जी होगा और उनकी जो शेप होगी वो क्या होगी? आपस में इक्विवेलेंट होगी। द शेप एंड एनर्जी ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट, है ना, शेप भी और एनर्जी भी। ठीक है, क्लियर है? और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होंगे? रिप्रोड्यूस होंगे। नंबर में कम ज्यादा नहीं होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल गेट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, लास्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, कि यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मॉलिक्यूल के शेप को भी डिसाइड करता है। हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल का शेप भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हम जब टाइप पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के तो वहां पे मैं उस टाइप के बेसिस पे मॉलिक्यूल का शेप भी आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या शेप होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या शेप होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं हाइब्रिडाइजेशन के। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में इस तरीके से ओरिएंट होते हैं कि वो मॉलिक्यूल को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब देखिए बात करूं मैं कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन की। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन की, तो एक पॉइंट तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में ही बता दिया था, वो चाहे तो आप कंडीशंस में ले सकते हैं कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं वो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप कंडीशन मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा? ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रमोशन कोई
इसेंशियल कंडीशन नहीं है प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन के पहले हमेशा प्रमोशन हो ही, ठीक है। प्रमोशन कॉन्सेप्ट अलग है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है कहीं कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसेंशियल कंडीशन। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। जैसे अभी तो मैंने कार्बन वाले में क्या किया था, सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कराया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फील्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आगे हम एग्जांपल देंगे, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया में फील्ड ऑर्बिटल भी क्या करता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आज समझ में आ रही है। तो ये सब जो कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की वो भी आप याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड कंडीशन, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा, एक हाइब्रिडाइजेशन की अब प्रॉपर डेफिनेशन हम बना सकते हैं ना, मैं इतना मैंने आपको समझा दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर कंपैरेबल इन एनर्जीज। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जी के डिफरेंस वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। एनर्जी का जो गैप होना चाहिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में वो कम होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे मैंने 2s को 2p के साथ हाइब्रिडाइज करा है, 2s को मैं 4p के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करा सकता, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स एनर्जी में कम डिफरेंस रखते हैं उनके बीच ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। ये भी एक पॉइंट आप कंडीशन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज है ना गेट हाइब्रिडाइज्ड, बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन एक आपसे बोल रहा था, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लाइन तो हमेशा याद रखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज, जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती है, जिनकी एनर्जी कंपैरेबल है, थोड़ी सी कम ज्यादा है, तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस a new set of atomic orbitals having equivalent energies and shape, ठीक है, is called hybridization। बात समझ में आ रहा है, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, the intermixing of atomic orbitals of comparable energies to reproduce new set of orbitals having equal energies and equivalent shape is called hybridization, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक s को एक p के साथ मिलाऊं तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एक s को दो p के साथ मिलाऊं, ठीक है, तो उसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से करते करते हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर आगे जब p खत्म हो जाएगा तो d को भी मिक्स करेंगे, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन के केसेस पढ़ने हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अगले लेक्चर में लेके जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जैसे DsP2 होता है, ठीक है, D2sp3 होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, DsP2, D2sp3, ठीक है। तो उनका भी डिस्कशन आगे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।